फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और बी इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, राइट द ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए। तो यहाँ हमें ए बी और बी ए का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, -1 2 -5। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 1/3 की ऑर्डर हो गई। और बी इज इक्वल टू 2 - 1 7 है और इसकी ऑर्डर हो गई 3/1 की। ठीक है, तो ये 3 और ये भी 3 है, तो ये मैट्रिक्स ए बी डिफाइन होगी और ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/1 का आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमें बी ए का निकालना है। तो बी ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का देखो आप ऑर्डर क्या है, 3/1 है और ए का क्या है, 1/3 है। यहाँ पे B का ऑर्डर क्या है, 3/1 है और A का ऑर्डर 1/3 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये BA डिफाइन होगी और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये तो फर्स्ट हमने किया। सेकेंड है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, A का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, and B is a matrix of order 2/3. Can you find AB? हमें पूछा जा रहा है कि आप AB फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर नो आ जाएगा। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा और आंसर नो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू एंड ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं एंड ए बी इज इक्वल टू CIJ, फाइंड 2 3 C23 प्लस C31। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है A -1 1 2 3। ठीक है, और ये एक दूसरी मैट्रिक्स है B, उसके एलिमेंट्स है 3 - 2 1 1 4 2। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 और इसका 2/3। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये डिफाइन तो होगी। इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ए बी इज इक्वल टू CIJ, ये किस ऑर्डर का मिलेगा, 3/3 का मिलेगा। तो ये C इज इक्वल टू, जो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा। और 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कैसे लिख सकते हो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स चाहिए, C23 और C31, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। C23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये इस वाले का सेकेंड रो और इस वाले का थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाएगा। तो C23 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 × 1 प्लस 1 × 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। -1 + 2 इज इक्वल टू 1। और अगला क्या है, C31, इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमें थर्ड रो, इस वाले की थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 × 3 प्लस 3 × 1, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। C23 प्लस C31 इज इक्वल टू 1 + 9 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4,
ये दो मैट्रिसेस दी हुई है और इसका मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो मैट्रिसेस क्या है, x1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है ये 1 0 -2 0 है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 का है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी, ठीक है, और ये इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स के। तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया हमने, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ तो ये भी 0 हो जा रहा है, x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये दूसरा टर्म भी 0 ही हो जा रहा है। तो x -2 और 0 इज इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स है तो इस नल मैट्रिक्स भी के सेम ऑर्डर की हो जाएगी, तो 0 0 हो जाएगा। तो x -2 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप लिख सकते हो x -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये इक्वल टू में ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, राइट द वैल्यू ऑफ x की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। आप ये देखो, ये तीनों मैट्रिक्स हमारी 2/2 के ऑर्डर की है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 3 5 7, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 -3 -2 4, और इस साइड क्या है -4 6 -9x, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे इसकी ऑर्डर तो 2/2 है, इसकी भी 2/2 है, तो ये भी और ये वाली भी 2/2 की है। तो यहाँ पे चलो आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं हम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। अब फर्स्ट रो सेकेंड, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, और ये 5 इंटू 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 7 इंटू -2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू -3 7 इंटू 4, और ये तो यहाँ पे एज इट इज है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, -6 प्लस 12 5 -14 -15 प्लस 28। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 -6, सॉरी ये +6 हो जाएगी, +6, और ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू -4 6 -9x। तो क्लियर है, यहाँ पे ये देखो -4 इधर भी है, 6 इधर भी है, -9 तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z निकालनी है इफ़ ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है।
तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है? x y z। और हमें दे क्या रखा है? ये वैल्यू आ जाएगी 1 -1 0। इसके इक्वल में ये है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या है? ये 3/3 की है और ये 3/1 की है। तो ये डिफाइन होगी। तो यहाँ जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसमें 3 रोज हमें मिलेंगे और 1 कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू 1 -1 0। इसको हम लिख सकते हैं x y z। बाकी के टर्म्स तो ज़ीरो ही हैं। इज इक्वल टू 1 -1 0। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो हियर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7th, if a is equal to alpha beta gamma minus alpha and a square is equal to I, identity matrix, find the value of alpha square plus beta into gamma। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। a स्क्वायर मतलब क्या हो गया? a इंटू a। तो इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसी से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो बीटा गामा, बीटा इंटू गामा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस बीटा अल्फा हो गया। नेक्स्ट अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। गामा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो गामा बीटा, ये गामा बीटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू आई, तो यहाँ ए स्क्वायर हमें क्या मिला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1 ऐसे होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और बी इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो हमें ए बी और बी ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर ए बी होगा तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अब ये यहाँ से 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 -1 -1 प्लस 1 1 -1 -1 प्लस 1, ये 0 0 0 हो जाएगा। ए बी तो 0 आ गई हमारी। अब बी ए देखते हैं, तो 1 -1 -1 1 इंटू 1 1 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 -1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और ये -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भी हो गया। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 1, फिर ये इससे हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये भी 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 इज इक्वल टू बी ए। 8 का ये सेकेंड पार्ट है। इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, बी इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, और ये हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। देन शो दैट बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो हमें ये शो करना है कि बी एक स्केलर मैट्रिक्स है। आपने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि स्केलर मैट्रिक्स वैसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में इसका मतलब करना क्या है, ए और बी इन दोनों को इक्वल करना है, तभी तो ये बी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और बी क्या है, ए 0 0 बी, और बी ए अगर हम करें तो ये वाला जो ये वाली मैट्रिक्स को हम पहले रखेंगे और ए वाली को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए 1 इंटू ए प्लस 0, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2a प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 3b 0 प्लस 4b, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा हो गया a 2b 3a 4b इज इक्वल टू a 2a 3b 4b, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, a और a ये दोनों इक्वल हैं, 2b 2a के इक्वल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a, 3a इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू b, 4b ये तो इक्वल है ही, तो हमने a इक्वल b प्रूफ कर लिया है। देयरफॉर b इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, b इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दी हुई है, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू b।
देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा 0 1 1 और अगेन अल्फा 0 1 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 1 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 और ये 1। तो ये हमारी आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये गिवन है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1 इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स बी दी हुई है क्वेश्चन में वो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 0 2 1। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू 1। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 1, तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे हम, प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a square is equal to I, identity matrix, then find the simplified value of a minus I whole cube plus a plus I whole cube minus 7a। आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसी में ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म आ रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू a क्यूब माइनस आई क्यूब प्लस 3ai क्यूब ai स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आई। ठीक है, और इसको हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं, तो प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। अब यहाँ पर देखो आप कैंसिल क्या क्या हो सकता है, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कैंसिल हो ये कैंसिल हो सकता है, माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा क्या, a क्यूब, तो हम इसको 2a क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3a आई स्क्वायर और प्लस 3a आई स्क्वायर, तो इसको हम 6a आई स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 7a। ठीक है, तो यहाँ हमें 2a क्यूब प्लस 6a आई स्क्वायर माइनस 7a मिला। ठीक है, आप a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a ऐसा भी लिख सकते हो 6a। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप अगर स्क्वायर करो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर i लिख सकते हैं, ये 7a हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू i, तो यहाँ पर हम 2ai लिख सकते हैं इस a स्क्वायर के बदले प्लस 6ai माइनस 7a। अब ये 2ai 6ai तो क्या हो जाएगा 8ai
-7a। और आप एक और प्रॉपर्टी जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, मतलब AI = A हो जाएगा। तो इसलिए 8a हो जाएगा -7a, तो आंसर हमारा A आ जाएगा।